चलिए आज हम लोग और तीन प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अगले क्लास में तीन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को और तीन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट के तीन प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं और हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट का तीन प्रॉपर्टीज पढ़ना दिया। डिटर्मिनेंट का चौथा प्रॉपर्टीज में लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय अ कांस्टेंट। अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। मल्टीप्लाई, कांस्टेंट मतलब हुआ कोई भी नंबर। कांस्टेंट मीन्स कोई भी नंबर से अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। तो बताया गया है कि इफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट के द्वारा किसी भी डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा। तो यानी कि इसमें करना क्या है, तो बोला गया है इट ऑपरेटेड इन ओनली वन रो और वन कॉलम। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई डिटर्मिनेंट ए है, अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट जैसे 4 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए क्या होगा, इसमें बताया क्या गया, जब हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को 4 से मल्टीप्लाई या किसी भी कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट से किसी भी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो ऑपरेशन होगा, क्रिया होगा, वो किसी वन रो पे या किसी वन कॉलम पे ही होगा। यानी कि इस तरीके से हम लोग 4 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इससे, यानी कि केवल और केवल रो 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग रो 2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो केवल और केवल रो 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे। केवल और केवल रो में करेंगे तो रो में ही होगा, केवल सिंगल रो में। अगर कॉलम में करना चाहेंगे तो C1 में होगा, और कॉलम में, इस कॉलम में करना चाहेंगे तो C2 में होगा। टोटल मल्टीप्लीकेशन जैसे देखिए 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, आपका 8 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। केवल और केवल रो 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी बड़ा सही है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देख लीजिए 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 10 का 10 हो गया। यानी कि किसी भी कांस्टेंट से अगर हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है किसी भी कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट में, तो केवल और केवल सिंगल रो में या सिंगल कॉलम में क्या होगा, ऑपरेशन होगा, क्रिया होगा। इस तरीके से अगर हम लोग दूसरा वाला में करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 4 आपका 12 24, और सबका रिजल्ट जो है सेम ही आने वाला है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए 48 जीरो आ रहा है क्या, ये देख लीजिए 0 आ रहा है एक कंडीशन में, है ना। हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है, आपका 0 ही आ रहा है। किसी भी रो में हम लोग, यहाँ भी इसका मतलब 0 आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ये आपका यहाँ पे ये क्या है, आपका 3 है, ये आपका 6 है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा आपका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में यही कहा गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय अ कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग काम क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर भी दिखाया गया, ये कोई डिटर्मिनेंट है, हम लोग 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग करेंगे क्या, यही चीज 4 से या तो इस रो में, या तो इस रो में, या तो इस रो, 3 रो है, तीनों रो में से किसी में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या कॉलम में करना चाहे तो किसी भी, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, किसी भी कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस चीज को कैसे लिखा, अगर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिख देंगे 4R1, R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4R2। यानी कि हम लोग ऐसा लिखेंगे कि R1 को जो है हम लोग
क्या कर रहे हैं, तो 4R1 में कन्वर्ट करें, या R2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4R2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रो को हम लोग आपका 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा 4 8 12, बाकी नीचे 10 का 10 7 8 9 है ना, फोटो कॉपी आपका 10 का 10 हो जाता। तो यानी कि केवल और केवल सिंगल रो में यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई किया गया है एक नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चौथे प्रॉपर्टीज को समझ गए। अब अगला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज नंबर 5, ये दोस्ती तोड़ो और जोड़ो। ये भी एक प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे केवल हम उसको सिंपल भाषा में कहे हैं, आपका गणित में ऐसा लिखा हुआ नहीं, हम लोग उसको समझने के लिए सही ढंग से ऐसा लिखे, शॉर्टकट में, बड़ा लंबा लैंग्वेज है तो इसको हम लोग सिंपल में लिखें, ये दोस्ती तोड़ो और जोड़ो। इसमें कहा क्या गया है, अगर कोई भी डिटर्मिनांट इस तरीके का दिया होगा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो होगा आपका, है ना, दो संख्याओं के योग से बना होगा, है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दो संख्या से आपका ये कॉलम बना हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, यानी कि पहला वाला डिटर्मिनांट में हम लोग A1 ले लिए, A1 A2 A3 और बाकी सेम टू सेम C1 C2 B1 B2 B3, और अगला वाला में क्या करिए, ये B वाला को अगला वाला टर्म में देखिए, B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। हम लोग किसी भी डिटर्मिनांट को ऐसा लिख सकते हैं, और हम लोग सॉल्व करने में इसका प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कोई भी डिटर्मिनांट को हम लोग इस तरीके का अगर होगा तो हम लोग ऐसा लिख लेंगे, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग पुनः इस चीज को कैसा लिखेंगे, तो देख लीजिए ऐसा लिख सकते हैं। इस दोनों को जोड़ के अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, फिर से A1 B1 A2 B2 A3 जोड़ B3, बाकी C1 C2 C3 D1 D2 D3, यानी कि इस चीज को हम लोग तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हैं, पुनः तोड़ के जोड़ देंगे इसी तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे जिस प्रकार का आवश्यकता होगा हम लोग कर लेंगे। इसीलिए इस फॉर्मूला को सिंपल में नाम रखा गया तोड़ो और जोड़ो। ठीक है, अगला लिखा गया है प्रॉपर्टीज 6, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज 0। किसी भी डिटर्मिनांट का यदि एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाए, जैसे देख लीजिए टोटल एक कॉलम का एलिमेंट 0, चाहे वो कोई भी कॉलम हो सकता है, टोटल एक रो का वैल्यू देख लीजिए 0, तो ये कोई भी रो हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हर एक कंडीशन में चाहे कुछ भी वैल्यू दिया रहे, उसका जो हम लोग इवैल्यूट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ, यानी कि किसी डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। 0 ही सॉल्व करने के बाद 0 ही निकलेगा। जैसे हम लोग सॉल्व करके लिखे हुए हैं, आपको पहला रो से हम लोग सिंप्लीफाई किए हुए हैं, यहाँ देखिए इसके कारण 0 आ रहा है, अब 0 एक गुना एनी नंबर करेंगे 0 आ जाएगा, फिर ये वाला लिया गया है 0 इंटू इतना, तो 0 गुना एनी नंबर 0, फिर ये आपका 0 लिया गया तीसरा वाला इतना आ गया, इसको गुना कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 प्लस 0 क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। इसीलिए शॉर्ट में लिखा क्या जाता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ वैल्यू 0 इफ ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, वो आपका 0 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए, ये दिया हुआ एक रो का टोटल आपका क्या है, कॉलम 0 है, तो इसका भी जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग वह भी आपका क्या होगा, 0 ही निकलेगा। इस तरीके से हम लोग 6 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिए, और एक 2-3 प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के आधार पर किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए सीखेंगे।